जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। एक आप लोगों से बात डिस्कस करनी थी। जैसे कि मैं आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले 2-3 दिनों पहले आपका एक कट ऑफ का वीडियो रिलीज़ किया था, जिसमें मैंने कट ऑफ बताया था कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। अब वहाँ पर हुआ ये कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मैं किसी को खुश करने के लिए कट ऑफ नहीं बनाता हूं कभी भी। और मेरा काम, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं एक बिज़नेस चला रहा हूं या फिर बच्चे मेरे पास ज़्यादा आए, मैं पैसा कमा लूँ इसलिए मैं कट ऑफ कम बताऊँ ताकि लोग खुश बने रहें। अब आपको सीधी सी साफ बात है कि 20,000 लोग में 5,000 लोग को सेलेक्ट होना है। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि 15,000 लोगों को कट ऑफ देख के बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 15,000 लोग बाहर होंगे। ये कड़वी जितनी बात है उतनी ही ज़्यादा सच बात है कि 15,000 लोग उसमें से बाहर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू हो जाएगा और आपका 15,000 की जगह 10,000 लोग ही बाहर होंगे, 10,000 लोग अंदर हो जाएंगे। ये बात तो निश्चित रूप से तय है कि 5 गुना लोग को लेना है। अभी 20 गुना लोग को लिए थे, तो वहाँ से 5 गुना लोग को लेना है, तो मोटा मोटा 15,000 लोग बाहर होंगे। अब उन 15,000 लोग को देख के कट ऑफ तो बुरा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। और रेशियो भी देखेंगे तो 20 में से 15 लोग नेगेटिव ही कमेंट करेंगे और 5 ही लोग रहेंगे जो पॉजिटिव कमेंट करेंगे, क्योंकि उनका पेपर अच्छा गया होगा और बाकी 15 लोग को लगेगा कि डाउटफुल रहेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि कट ऑफ हवा में मैंने बनाया नहीं है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिन लोगों को भी ये लग रहा हो कट ऑफ हाई है, आप लोग यहाँ पे समझना। पहली चीज़ तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी हैं, जिनको ये लगता है कि जैसे पुलिस कैटेगरी में मैंने बताया था कि समथिंग एक्यूरेट डाटा याद नहीं, लेकिन 220 से 200, आई थिंक 230 बताया था मैंने, 230 बताया था मैंने पुलिस के लिए। ओबीसी कैटेगरी में खास करके बोल रहा हूँ मैं। ओबीसी कैटेगरी में 320-30 के आसपास बताया था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इतना नहीं जा सकता, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में ही, ओबीसी में खास करके, जिनका रैंक 8,000, 9,000, 10,000 था, वो 310 के आसपास बनाए हैं। ठीक। अब पुलिस डिपार्टमेंट वाला ओबीसी का बंदा कहाँ कितने में सेफ होगा आप लोग समझना। सपोज़ 12,000 में, 1250 में आपका जनरल, चलो हम समझ लेते हैं 1300 में जनरल वाले लोग पैक हो जाएंगे। ठीक। सब कैटेगरी को हटा, गर्ल्स का 1 तिहाई हटा देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट का 5%, उसके बाद आपका एक्स सर्विसमैन का आपका 10% हटाने के बाद जो भी बचते उसमें 1300 लोग में जनरल पैक हो जाएंगे। 1300 के बाद सपोज 700 लोग और ले लेते हैं, 700-800 लोग ले लेते हैं, जो ओबीसी वाले लोग रहेंगे वहाँ पे ओबीसी पैक होना चालू हो जाएंगे। जैसे 700-800 रैंक, मतलब अपन समझ लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही लेकर चलता हूँ, 2500 रैंक वाले तक में ओबीसी पैक हो जाएगा, मैं मान के चलता हूँ। ठीक। 2500 रैंक वाले में ओबीसी पैक होगा, ये आप मान कर चलिए। अब यहाँ पर आप एक कैलकुलेशन समझना, 2500 रैंक में ओबीसी का नॉर्मल इंसान पैक हो गया। अब ओबीसी पुलिस वालों को सिलेक्शन लेना है। ओबीसी पुलिस वालों को सिर्फ 5% का वहाँ पे लाभ है, तो उसमें से ज़्यादा कितना चले जाएगा, 3-3,500, 3,500 रैंक में चले जाएगा। ठीक। अब जिन लोगों को लगता है ना कि बिना तथ्य के और बिना आंकड़ों के बना दिए, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ओबीसी में 3500 वाला, ओबीसी में जो पुलिस में 3500 रैंक वाला सेफ हो जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, एक ऐसा बंदा जिसका एक नहीं, ऐसे मैं तमाम लोगों को जानता हूँ जिनका 8,000, 9,000, 10,000 रैंक था, उन्होंने लगभग 300 से 310 आपका बनाया है। तो अगर 300 से 310 के कट ऑफ जाना होगा तो फिर तो 9,000 रैंक वाले लोग तक सेफ हो जाएंगे। लेकिन सेफ कितने लोग को होना है, सिर्फ 3500 रैंक के आसपास जो रहेगा पुलिस डिपार्टमेंट में ओबीसी में, वो सेफ हो रहा है। ठीक। हालांकि चीज़ें पलटेंगी, मैं मानता हूँ कि 10,000 रैंक वाला भी हो सकता है अंदर आ जाए। ठीक है। 5,000 रैंक वाला 500 रैंक के अंदर आ जाए, ये चीज़ पलटने एक अलग है, ये स्वाभाविक सी बात, और इन चीज़ को हम बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक एवरेज, जनरल एवरेज हम जब देखते हैं तो उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि 8-9 हज़ार 10,000 रैंक वाला इंसान भी कैपेबल था 310 नंबर तक का क्वेश्चन बनाने का, 300 नंबर तक के क्वेश्चन बनाने का। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कट ऑफ जो जाएगा वो 310 या 300 या 305 या 290 के आसपास चले जाएगा। फिर भी आप लोगों को मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है, मैं सब ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता। उसके बाद जनरल वाले काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने जनरल का जो आपको कट ऑफ बताया 370-380 के अराउंड जो बताया था मैंने, ये बताया। ठीक है। अब कई लोगों को लगता है कि सर 1,000 लोग तो हो ही नहीं सकते 400 प्लस वाले। मैं कब बोला, मैं बोला 4,000 मतलब 1,000 लोग होंगे 400 प्लस वाले। मैंने तो कहा था कि इतना हो सकता है, लेकिन हम इतना मानेंगे नहीं। ठीक है। मैं तो बोलता हूँ चलो 500 लोग भी होंगे
500 लोग होंगे जो 400 प्लस लेके आएंगे, और इतने तो होंगे। आप लोग को अगर नहीं मानना है तो मत मानिए, जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि 500 लोग तो हैं, क्योंकि 3500 4000 रैंक वाले बच्चे भी हैं मेहनत करके 400 प्लस लेके आए। मैंने उनको पर्सनली देखा। अब कई लोगों को लगता है आपने कहाँ देखा, तो हमसे आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट जुड़े हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हैं। हमारे व्हाट्सएप के जो 8 9 10 ग्रुप थे उनमें जुड़े, एक ग्रुप में 2 250 बच्चे हैं जो जुड़े होंगे। उनको पता है कि मिशन हमारा जो 2 स्टार ग्रुप चला था व्हाट्सएप में, उसमें जुड़े हैं। जेन्युइन बच्चे जुड़े हुए हैं जो जेन्युइन अपना रिजल्ट बताते हैं, जेन्युइन हमसे डिस्कस करते हैं, वैसे बच्चे लोग हैं। तो उनमें 3 4 हज़ार रैंक वाले स्टूडेंट भी हैं जो 400 प्लस लेके आए हैं। तो ऐसे 4000 अगर रैंक में स्टूडेंट है तो 1000 वाले भी लेके आए होंगे, 500 वाले भी लेके आए होंगे। तो अगर ये 500 स्टूडेंट भी होंगे आपके जो 400 प्लस लेके आए होंगे, तो बाकी 380 या 370 जो नंबर मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी आपको 500 से 700 स्टूडेंट मिल जाएंगे। और यहीं तक 700 800 अगर यहाँ से मिल जाएंगे तो जनरल यहाँ पे से पैक हो जाएगा। ठीक है, तो तथ्य मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो स्टूडेंट की स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ। और कई लोगों को ये लगता है कि यार वो ये गलत मिलाए हैं, गलत मिला के, अगर वो गलत मिला रहे हैं तो फिर आप भी गलत मिला रहे होगे। पहली बात, अगर वो जिस जगह से मिला रहे हैं उस जगह को आप गलत मानते हैं कि उसने इस फलाने एकेडमी वाले से मिलाया, फलाने इंस्टीट्यूट के उससे मिलाया, तो उसका गलत होगा, उसका इतने सही नहीं हो सकते, तो आपके भी फिर गलत होंगे। अगर उसके डाउन जाएंगे तो अगर आपके 330 जा रहे हैं तो आपके भी समझ लो 300 में उतरेंगे, अगर आपको सामने वाले का गलत लग रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। और मुझे ये चीज़ पता थी कि जब मैं कट ऑफ डालूंगा तो मैं क्रिटिसाइज़ का पात्र ज़रूर बनूंगा, क्योंकि लोगों को बुरा लगेगा। सीधी सी साफ बात थी कि 20 लोग में 5 लोगों को ही अच्छा लगेगा, 15 लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन हम किसी के बुरा या अच्छा बनने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारा काम है ऑथेंटिक तरीके से सही चीज़ बताना, सही चीज़ पेश करना, ताकि लोग किसी भी भ्रम में ना रहे। हो सकता है कि 5-10 नंबर का कट ऑफ बिलो भी चले जाए, ये एक अनुमान रहता है। हो सकता है 5-10 नंबर का ऊपर भी चले जाए, लेकिन कट ऑफ जो रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि रीज़न यही है कि सिर्फ 5000 लोगों को अब लेना है और पेपर लोगों का अच्छा गया है। कि जिनको पेपर बिगड़ा होगा उनके लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत लोगों का पेपर अच्छा गया है। हिंदी तो बहुत बेसिक लेवल की आई थी। अगर कोई हिंदी को बोल दे कि हिंदी टफ आई थी तो शायद उसकी मैं बोलूँगा कि तैयारी में थोड़ी कमी रही है, क्योंकि हिंदी कहीं पर भी आपका टफ नहीं रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मुहावरे को बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका जो कवि और लेखक वाला और जो युग वाला था वो ज़रूर बोल सकते हैं कि लोग उसको नहीं पढ़ते, थोड़ा टफ पढ़ता, लेकिन उसको छोड़ के हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ईजी ना हो। ठीक, इंग्लिश के जो रूल्स थे वो भी बेसिक रूल आए थे, जैसे प्रीफर के साथ हमेशा टू होता है, और ये सब जो रूल्स हैं। अब पहले ऑप्शन दे दिया था देन, क्योंकि लोगों को लगता है प्रीफर के साथ देन यूज़ होता है और लोग उसमें मार के आ गए। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं, अगर आप इतना पढ़े होंगे तो इंग्लिश भी आप लोगों से बन जाता। रही बात मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स से लोग बहुत डरते थे, तो मैथ्स को ना देके उन्होंने रीजनिंग दिया। हालांकि रीजनिंग लेंदी जरूर था, सबके लिए था, लेकिन लेंदी, अगर टाइम मैनेज एक से नहीं हुआ तो वो हर किसी से नहीं हुआ होगा टाइम मैनेज। तो चीज़ें ऐसी नहीं थी कि पेपर बहुत ईजी या बहुत टफ था। पेपर अपने लेवल के हिसाब से आया था, जैसा मेंस में आना चाहिए था। स्कोर करने वाले ने स्कोर किया है, टेंशन लेने वाले ने टेंशन लिया है। पैनिक होने की बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जिनका भी मैंने कट ऑफ जो बताया है उससे अगर 10-15 नंबर बिलो भी है तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपका होगा या नहीं होगा, आप बस तैयारी करते रहिए। मेरा काम था सही कट ऑफ बताना, मेरा किसी को डिमोटिवेट करना या किसी को ऐसा नहीं था कि कोई उसको लेके यार टेंशन में आ जाए। अभी भी मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं, जनरल वाले पूछते हैं कि सर मेरा 370 तो नहीं आ रहा लेकिन 365 है, 360 आ रहा है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ किसी की बात मत सुनिए, आप सिर्फ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कट ऑफ एक अनुमान होता है, हो सकता है 360 हो जाए। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है अगर 350 हो जाए, तो हमारे ही में से जो बहुत सारे बंदे हैं और जो स्टूडेंट इतने मेहनत की उनके लिए खुशी की लहर आ जाएगी कि 350 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नीचे होता है तो सबके लिए अच्छी बात है और सब खुशी की बात रहेगी, क्योंकि अगर मौका एक बार और मिल जाए सबको तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर वो फिजिकल में परफॉर्म करके अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर आपका जो कट ऑफ बताए उससे भी 10-15 नंबर नीचे है, आपको अंदर है कि मुझे ये नौकरी लेनी ही है और भगवान भी साथ देंगे, मेहनत भी साथ देगी, तो आप फिज़िकल की तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, फिज़िकल कंटिन्यू रखिए। हो सकता है एक चमत्कार हो या फिर मेरी बात गलत हो जाए और कट ऑफ डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अपने माइंड पर रखिए, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। ज़्यादा पैनिक होने का इस टाइम ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को टाइम मिलते जा रहा है। जो एक हवा थी, अफवाह था, अब वो धीरे धीरे अफवाह में बदलते जा रहा है। मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे
अभी ऐसा नहीं करना है कि मैंने कुछ बोला और वो चीज़ उल्टी हो जाए, फिर बच्चों को लगे सर हमको टाइम नहीं मिल पाया। इसलिए मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मैं बीच बीच में इसको एक हिंट देते रहता हूँ, जो इस चीज़ों को अभी भी समझ जाए तो समझ जाए। और इसके पहले भी समझाने का था कि अफ़वाह क्या है, हवा क्या है, अगर आप समझ सकते हैं उसको समझ जाइए, ठीक है। आने वाले समय में उस चीज़ को ज़रूर बताऊँगा कि ये जो अफ़वाह था फिज़िकल का या हवा था, ये कितनी सच्चाई थी, क्या था। लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत अभी अच्छी चल रही होगी। दिन रात मेहनत करिए, जितना हो सके रेस्ट दीजिए प्रॉपर अपने आप को, और फिज़िकल में अच्छा परफॉर्म करिए, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स मेंस में कम भी हुएंगे तो फिज़िकल में उसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 300 में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके अपना रिजल्ट सुधार सकता है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए और साथ में गर्मी और लू से बचिए इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में अपनी तबीयत ख़राब कर ले रहे हैं। 10-15-20 दिन का ही बात है, इसके बाद गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन 10-15 दिन में आपको अब थोड़ा गर्मी से खास करके बचना है, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।